जब भी मुझे लगता था कि डॉक्टर साहब को कुछ बताऊं, तो जब तक डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर देखते थे तब तक मैं अपनी बात करता था। इसके बाद आज आपके सामने है, सबसे कम समय में, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम समय के टेक्निकल अचीवर हैं डॉक्टर के गौतम जी। तो मैं बहुत सम्मान के साथ अपने जगह पे बड़े सम्मान के साथ खड़े होके मैं डॉक्टर के गौतम जी को बुलाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब मोस्ट वेलकम है। द्विवेदी जी, और आज की इस मीटिंग में आज के जो होस्ट मतलब आज के जो अतिथि है, मुख्य अतिथि है ईसा वशिष्ठ मैडम और आदरणीय बीसी जी, और हमारे जितने भी अपलाइन और सीनियर साथी हैं, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी जगह से, सभी का मैं आज की इस वेबिनार में अंतरात्मा से सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और आज की चूंकि रविवार को, हर रविवार को रात के 9 बजे ये स्वास्थ्य संरक्षण के विषय में जो वेबिनार होता है, तो निश्चित रूप से लोगों को जागरूक किया जाता है कि लोग निश्चित रूप से आज हमारे देश में जो आज महामारी फैली है उससे कैसे निजात दिलाए, सारी चीज़ों की चर्चा होती है। और आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं, और हम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विशिष्ट लोगों का सानिध्य, लगभग 70 से 80 चिकित्सक जो शासकीय हैं, कुछ प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, कुछ का निजी हॉस्पिटल है, ऐसे 70 से 80 डॉक्टर्स आज इस मीटिंग में हैं। उनमें से कुछ डॉक्टरों का हम परिचय कराएंगे, लेकिन अभी जो आज का मिशन है, जो गामा ओरिजिनल के विषय में पूरे देश में आज तो तहलका मचा दिया गया है ईसा मैडम के द्वारा और आदरणीय गुरुदेव बीसी जी के द्वारा, तो ये निश्चित ही काबिले तारीफ है और लोगों की जिंदगियां बचाने का माध्यम, हम लोग उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और जहां जैसी जरूरत है निश्चित हम लोग साथ में हैं। तो जो गामा, अभी हम अपनी शुरुआत करेंगे, बीच में कुछ डॉक्टरों का हम परिचय भी कराएंगे, उनसे अनुभव भी शेयर करेंगे। तो गामा जो ओरिजिनल है, निश्चित रूप से हम थोड़ा बैक में जाएंगे। अभी विगत 26 वर्षों से ऐसा देखा गया है कि अमेरिका जैसे जो विकासशील देश हैं, उसमें विगत 26 वर्षों से जो हार्ट के मरीजों की मृत्यु हो रही है, हार्ट के मरीजों की मृत्यु हो रही है, उनमें लगभग 41% की गिरावट आई। लेकिन अपने इंडिया में, भारत में यह आंकड़ा गिरावट में नहीं है, इसका आंकड़ा बढ़ रहा है। लगभग 35 से 40% लोग हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारियों से मरने की संख्या बढ़ी है। ये चिंतनीय विषय है भारत के लिए, और उसके पीछे हमारे जो आज मतलब आज के लीडर हैं, तो इस चिंता को उनके दिमाग में आया, उनके दिल में आया, और लोगों को मौत के रास्ते से निकालने का जो आज प्रयास चल रहा है पूरे भारत में, निश्चित है कि काबिले तारीफ है। और ये मृत्यु हार्ट की बीमारियों से होती क्यों है? आज चार में से एक युवा हाइपरटेंशन का शिकार है। आज 4 में से एक युवा हाइपरटेंशन का शिकार है, जिनकी उम्र लगभग 30 साल से कम। ऐसे व्यक्ति आज हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं, और जाने अनजाने में वो लोग भविष्य में हार्ट जैसी गंभीर बीमारी से सफर करेंगे, और एमआई जैसे, मायोकार्डियल इंफेक्शन जैसे मतलब हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बहुत सारे ऐसे युवा ग्रसित हो रहे हैं। आज हमारे जानकारी में 3-4 ऐसे लड़के थे जिनके घर का चिराग थे, और 17.5 साल की उम्र में, हमारे सेमरिया के पास एक गांव भगड़ा है, वहां एक पांडे का लड़का, उनके पिताजी आर्मी में थे, खत्म हो गए। उनको 18 साल के बाद उस लड़के को उस नौकरी मिलनी थी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ ऐसा नसीब नहीं था। तो 17.5 साल की उम्र में वो रीवा से रायपुर करचुलियान जा रास्ते में अटैक आया, और एक बगल में ढाबा था, कुछ दोस्तों के साथ थे, तो दोस्त लोग ढाबे में लिटाए और वहीं अटैक आ गया। अब लोगों को मौका नहीं मिलता, पहले 3 अटैक आते थे, लेकिन आज 3 नहीं आते, आज एक अटैक में ही लोगों की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। सोचिए, जिस घर में एक लड़का हो, जिसके घर में केवल एक बच्चा हो, उसके घर की क्या स्थिति गुजरती होगी, उसके घर में कैसा लगता होगा। लेकिन हमारा एक जवाबदारी है हम चिकित्सकों की, ऐसे लोगों की जिंदगियां बचाएं। आज युवाओं को मौत के गाल में जाने से रोके। निश्चित रूप से बहुत सारे युवा हमारे जानकारी में, रीवा और सतना में 3-4 लड़के ऐसे खत्म हुए हैं, जो एक लड़के हैं, घर के चिराग हैं, उसकी हम पूर्ति नहीं कर सकते और जिंदगी भर नहीं कर सकते, 7 जन्म में नहीं कर सकते।
ऐसे लोगों की जिंदगियां बचाने का आज मौका है। और हम चिकित्सक के नाते हम सब चिकित्सकों का कर्तव्य है कि उनके जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल 9 साल से चालू हो जाता है, ऐसे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हम दूर करने का प्रयास करें, लोगों को जागरूक करें, बताएं, तो निश्चित है कि जिंदगियां बचाने का हम माध्यम करेंगे। और इससे बड़ा उपकार अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए दूसरा कोई हो नहीं सकता। आज जो हार्ट अटैक से लोगों की मृत्यु हो रही है, उसके पीछे मेन रूप से 4 कारण है। जो पहला कारण है वो है डायबिटीज, दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, तीसरा कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल और चौथा कारण है स्ट्रेस, तनाव। लोग तनाव में जिंदगी जी रहे हैं। किसी के पास पैसे का तनाव है, तो किसी के पास गरीबी का तनाव है, किसी के बच्चे का एक्सपायर हो गया उसका तनाव है, किसी के घरेलू चीजों का तनाव है, कहीं झगड़े का तनाव है। मतलब हर व्यक्ति आज टेंशन में जी रहा। और उन सारी चीजों से जो हार्ट में असर होता है, निश्चित रूप से वो हार्ट की बीमारी पैदा करेगा। अगर ब्लड प्रेशर हो जाए, अगर हाइपरटेंशन हो जाए, तो निश्चित रूप से कहते हैं कि या तो ब्रेन के कारण होता है, या हार्ट के कारण, या किडनी के कारण। तो जो हार्ट के कारण ब्लड प्रेशर होता है, तो हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी होती है, उस आर्टरी में अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए और वो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता जाता है, तो एक दिन जब जिस तरह से पाइप जिससे पानी गिर जाता है और उस पाइप को आप दबा दीजिए, तो पाइप को दबाने से ब्लड का फोर्स पानी का फोर्स बढ़ जाता है। उसी तरह हार्ट के अंदर एक आर्टरी होती है जिसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। उस कोरोनरी आर्टरी के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जब ट्राइग्लिसराइड जम जाता है, जब ट्रांस फैट जम जाता है, जब एलडीएल जम जाता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल जब जमता है तो उसकी पी पाइप दबती है। और जैसे वो पाइप दबती है तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, शरीर के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और उसी को कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। डॉक्टर उसको कम करने की दवा देते हैं, चाहे वो एटिनोलाल देते हो, चाहे एम्लोडिपिन देते हो, चाहे टेलमिशॉर्टेन देते हो, चाहे लोशार्टन देते हो, चाहे कोई भी चाहे निफेडिपिन देते हो, जो भी आज ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाइयां दी जाती हैं, तो उसके वॉल्यूम को बढ़ाती है, वो आर्टरी के वॉल्यूम को बढ़ा देती है। उसका जो कोलेस्ट्रॉल के कारण ब्लड प्रेशर जो पाइप दब रहा है, उस कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने की दवा नहीं दी जाती। तो उसका जैसे वॉल्यूम बढ़ता है तो 24 घंटे के लिए उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। फिर 24 घंटे में एक गोली देते हैं, फिर 24 घंटे के लिए उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। ये प्रक्रिया जिंदगी भर चलती है। जब तक हम जिएंगे तब तक एक गोली ब्लड प्रेशर की लेना ही पड़ेगा। और उन दवाइयों का इतना ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, उन दवाइयों का इतना ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, या तो किडनी डैमेज होगी, या तो लीवर डैमेज होगा, या तो मस्कुलर डैमेज होगा, या तो नर्वस सिस्टम डैमेज होगा, या तो कैंसर होगा। और ब्लड प्रेशर का मरीज कुछ दिनों में डायबिटीज का मरीज हो जाता है, डायबिटीज का मरीज कुछ दिनों में ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है। इसी तरह अगर डायबिटीज है किसी को, तो उसको मेटफॉर्मिन देते हैं 500 mg। मेटफॉर्मिन का डोज धीरे धीरे, मेटफॉर्मिन फिर काम नहीं करती तो 1500 mg देते हैं। मेटफॉर्मिन के साथ फिर ग्लिमेप्राइड चलने लगता है, मेटफॉर्मिन ग्लिमेप्राइड के साथ पायोग्लिटाजोन चलने लगता है, मेटफॉर्मिन पायोग्लिटाजोन और इसके साथ बेल्डिग्लिप्टिन चलने लगता है। ये सब दवाइयां, बेल्गिबोस चलने लगता है, एरकाबोस चलने लगता है। इस तरह से ये सारी दवाइयां जो डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं, ये सारी की सारी दवाइयों का कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है। और जो व्यक्ति 12 से 14 साल तक डायबिटीज की दवा ले लेता है, उसको धीरे धीरे उसका क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने लगता है और किडनी में उसका असर होने लगता है, और धीरे धीरे उसको इंसुलिन पे भी जाना पड़ सकता है, और भविष्य में उसको डायलिसिस में भी जाना पड़ सकता है। ये सारी दवाइयां इतना घातक है। इसी तरह स्ट्रेस को कम करने की जो दवा देते हैं, इसी तरह जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा दी जाती है, जैसे एटोरवास्टेटिन देते हैं, रोसोवास्टेटिन का ट्राइग्लिसराइड बस बढ़ रहा है। जो भी स्टेटिन्स और फाइब्रेट्स हैं, वो सारी की सारी दवाइयां हमारे शरीर को नुकसान करती हैं, क्योंकि ये सिंथेटिक होती है, इनको बनाया जाता है, प्राकृतिक नहीं है कि इन चीजों केमिकल कंपोजिशन के द्वारा निर्मित होती हैं, और ये शरीर में बहुत बड़ा साइड इफेक्ट डालती है। और इनके फलस्वरूप किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, मस्कुलर डैमेज, नर्वस सिस्टम डैमेज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने के चांस हैं। हम लोग सौभाग्यशाली कि बहुत वर्षों के रिसर्च के बाद, बहुत सारे वर्षों के रिसर्च के बाद
एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण किया गया है जो कि हमारे पास है, और वो राइस ब्रान चावल के ऊपरी परत से निकाला जाता है, जिसका नाम है गामा ओरिजिनल। ये गामा ओरिजिनल निश्चित रूप से एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आज हार्ट के मरीज लगभग 22.9% हार्ट अटैक के मरीज गांव में हैं। हार्ट अटैक जो मरीज गांव में मर रहे हैं, एमआई हो रही है, ऐसे 22.9 है। शहरी क्षेत्र में उनका प्रतिशत थोड़ा ज्यादा है, 32.5% के आसपास शहरी क्षेत्रों में बिलोंग करते हैं। और लगभग प्रत्येक 33 सेकंड में एक व्यक्ति ये हार्ट अटैक से मर रहा है। प्रत्येक 33, लगभग एक साल में 30 लाख लोगों की मौतें प्रतिवर्ष हिंदुस्तान में हार्ट अटैक से हो रही है। ये चिंतनीय विषय है, हम लोगों को जागने की जरूरत है। वैसे हार्ट की जो उम्र होती है वो लगभग 300 साल होती है। अगर उसको छेड़ा ना जाए, प्राकृतिक तरीके से रहा जाए, हमारी दिनचर्या अच्छी हो, हमारी ऋतुचर्या अच्छी हो, हमारे व्यायाम करने का, सोने जागने का, और बाजार की चीजें ना खाएं, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें ना खाएं, हमारे जो तेल वाले चीजें हैं, जो बाजार के नुकसान करने वाली चीजें हैं, ऐसी चीजों का उपयोग ना करें, फास्ट फूड का उपयोग ना करें, तो हमारे जो हार्ट की उम्र है 300 साल। लेकिन हमने खान पान के द्वारा ऐसा बिगाड़ लिया है कि उम्र आज 20 से 30 साल में सिमट जाती है, और ऐसे लोग हार्ट अटैक के मरीज हो रहे हैं जिनकी उम्र लगभग 25 से 65 साल के बीच है। ऐसे लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं जिनकी उम्र 25 से 65 साल के बीच है। ये चिंतनीय विषय है, हमको आपको चिंता करने की जरूरत है कि इन लोगों को कैसे हम निजात दिलाएं। और जो गामा ओरिजिनल है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और ये निजात गामा ओरिजिनल दिला सकता है, जो सिंथेटिक दवाइयों का दुष्प्रभाव उसको रोक सकता है। और इस गामा ओरिजिनल के माध्यम से हम लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। और यदि गामा ओरिजिनल ले रहे हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में सारी मेडिसिन को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू में इन मेडिसिन के साथ लेना है, धीरे धीरे वो मेडिसिन बंद हो जाएंगी। ये हमारा दावा है। हमने कई मरीजों में ऐसी दवाइयों का उपयोग किया है जिनकी हम 7 से 8 महीने बाद उनकी दवाइयां टोटल बंद कर दी। इसकी चर्चा अभी हम करेंगे। तो गामा ओरिजिनल का लाभ क्या है? गामा ओरिजिनल मेन रूप से जो हाइपरटेंशन वाले मरीज हैं उसमें लाभ करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, डायबिटीज को कम करता है। गामा ओरिजिनल अल्सर को कम करता है, अल्सर प्रोटेक्टिव है, लीवर को डैमेज होने से रोकता है, लीवर के लिए लाभदायक है। गामा ओरिजिनल प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो मेंस्ट्रुएशन के पहले जो सिंड्रोम आते हैं उसको ठीक करता है, किसी को चिड़चिड़ापन। इसी तरह गामा ओरिजिनल मीनोपॉजुअल सिंड्रोम, जो महिलाओं में मीनोपॉज होता है, जब महीना बंद होने की कंडीशन होती है लगभग 40 से 45 साल के आसपास, उस समय जो चिड़चिड़ापन आता है, किसी का ब्लड प्रेशर बनता है, क्योंकि उस समय हार्मोनल चेंजेज होते हैं। उस समय हार्मोनल चेंजेज होते हैं जिस कारण से बहुत सारी महिलाओं में गुस्सा आता है, तनाव रहता है, टेंशन रहती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, हाथ पैर में दर्द होते हैं, घुटने में दर्द होते हैं, और नींद नहीं लगती, बीपी बढ़ता है। इन सारी चीजों से निजात दिलाता है, क्योंकि ये सारे मीनोपॉजुअल सिंड्रोम कहलाते हैं। वो गामा ओरिजिनल वहां पर काम करता है। इसी तरह गामा ओरिजिनल ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियों में, घुटनों में जो दर्द होता है, हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम का घनत्व तो कम हो जाता है, उसको गामा ओरिजिनल दूर करता है। गामा ओरिजिनल एंटी एजिंग है, उम्र के प्रभाव को कम कर देता है। हमारे शरीर में 2 तरह की उम्र होती है, एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज और दूसरा होती है बायोलॉजिकल एज। तो क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है हमारे डेट ऑफ बर्थ से होती है। हम डेट ऑफ बर्थ से जोड़ते हैं कि हम 40 साल के हैं, 50 साल के, हम 60 साल के, दैट इज कॉल्ड द क्रोनोलॉजिकल एज। लेकिन बायोलॉजिकल एज वो कहलाती है कि हमारा लीवर कितना युवा है, हमारा हार्ट कितना युवा, हमारा लंग्स कितना युवा, हमारा पैनक्रियाज कितना युवा है, हमारा किडनी कितनी युवा है। मतलब उनके फंक्शन के आधार पर हम डिसाइड करते हैं। तो जिस व्यक्ति की बायोलॉजिकल एज जितनी कम होगी, जिस व्यक्ति की बायोलॉजिकल एज जितनी कम होगी, वो व्यक्ति उतने ज्यादा समय तक जीवित रहे, क्योंकि ये बायोलॉजिकल एज ही मेन एज होती है। किसी व्यक्ति की 80 साल के व्यक्ति का खाना बढ़िया पचता है, अच्छा हजम होता है, अर्थात उसकी बायोलॉजिकल एज कम है, उसके सिस्टम की, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बायोलॉजिकल एज कम है, भले उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 80 साल। किसी व्यक्ति के 35 साल के व्यक्ति को खाना नहीं पचता,
किसी किसी व्यक्ति के 40 साल के व्यक्ति को खाना नहीं पचता, अर्थात भले वो 35 या 40 साल का है लेकिन उसकी बायोलॉजिकल एज 80 साल के व्यक्ति जैसे। उसका लीवर, उसका स्प्लीन, उसका पैनक्रियाज, उसका जीआईटी, पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल एज बहुत ज्यादा। इसलिए लोगों की बायोलॉजिकल एज को कम करता है, लोगों की बायोलॉजिकल एज को कम करता है गामा ओरिजिनल। ये भी एक रिसर्च है और लोगों को नई जिंदगियां देता है। लोग अधिक समय तक जीते हैं, हमेशा युवा रहते हैं, उनके अंदर टेंशन नहीं रहता। इसका हम थोड़ा फिजियोलॉजी बताना चाहेंगे। गामा ओरिजिनल मेन रूप से हार्ट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, जिसको एलडीएल कहते हैं, उस कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट के अंदर जो भविष्य में ब्लॉकेज पैदा करेगा, जो भविष्य में एमआई करेगा, जो भविष्य में हार्ट अटैक बनाएगा, उसको कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को बाइल एसिड में कन्वर्ट करता है। उस ट्राइग्लिसराइड को, उस एलडीएल को, खराब कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट करता है और शरीर के बाहर निकाल देता है। यह पहला काम है गामा ओरिजिनल। दूसरा काम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जो शरीर के लिए नुकसानदायक है, ऐसे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो शरीर के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है, जिससे लोगों की उम्र बढ़ती है और हार्ट की बीमारियों से सुरक्षा करता है। यह दूसरा काम। तीसरा काम होता है लीवर में, जहां पर जो हम फैट लेते हैं, जो हम वसा लेते हैं, जो तेली चीज लेते हैं, उसका पाचन लीवर में होता है और लीवर एचडीएल भी बनाता है, एलडीएल भी बनाता है। तो लीवर में जाके एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एचएमजी को रिडक्टेज एंजाइम। एचएमजी को रिडक्टेज एंजाइम को ये गामा ओरिजिनल इनहिबिट करता है, कम कर देता है, जिस कारण से शरीर के अंदर जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हो रहा है वो निर्माण कम हो। पहली चीज तो जो निर्माण हो गया है, जो प्रोडक्शन है शरीर के अंदर खराब कोलेस्ट्रॉल का, उसको बाइल एसिड के रूप में कन्वर्ट करके बाहर निकाल दिया। दूसरा, प्रोडक्शन ही रोक दिया, उत्पादन ही रोक दिया। खराब कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन ही नहीं होगा तो शरीर के अंदर कैसे रहेगा? और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को बढ़ा देता है, खराब कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को कम कर देता है। ये गामा ओरिजिनल का काम। तीसरा काम पैनक्रियाज में। गामा ओरिजिनल का काम पैनक्रियाज में होता है और पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को एक्टिवेट करते हैं, जो इंसुलिन को रिलीज कराते हैं, ऐसे बीटा सेल्स को गामा ओरिजिनल एक्टिवेट करता है। जिस कारण से जब गामा ओरिजिनल एक्टिवेट करता है बीटा सेल्स को पैनक्रियाज में जाके, तो वहां से इंसुलिन रिलीज होता है और जब इंसुलिन रिलीज होता है, इंसुलिन निकलने लगता है, तो डायबिटीज धीरे धीरे डायबिटीज कंट्रोल होने लगता है। इसीलिए गामा ओरिजिनल का काम डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी बताया गया है। इसी तरह गामा ओरिजिनल एक हार्मोन रिलीज कराता है, जिस हार्मोन का नाम है एंडोर्फिन हार्मोन। ये एंडोर्फिन हार्मोन खुशी का हार्मोन है। गामा ओरिजिनल का सेवन करने वाला खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। जो टेंशन और अवसाद के कारण ब्लड प्रेशर होता है, जो स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर होता है, और जब व्यक्ति प्रसन्न रहता है, ये गामा ओरिजिनल का काम है। वे ब्रेन से जो एंडोर्फिन हार्मोन को रिलीज कराता है, जिसके कारण आदमी खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, तो बहुत सारी बीमारियां खुश और प्रसन्न रहने से डाउन हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ये गामा ओरिजिनल का काम। गामा ओरिजिनल एक और हार्मोन का रिलीज कराता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो हमको थकी लगती है। बहुत सारे लोग काम करते करते थक जाते हैं, शाम के ऑफिस से आते हैं, बाइक इधर उधर फेंकते हैं और बिस्तर में लेट जाते हैं, काम करने की इच्छा नहीं पड़ती, थके से महसूस होते हैं, लगता है कि लोग किसी से बात ना करें। ऐसे लोगों के लिए एक हार्मोन रिलीज कराता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो थकी को दूर करता है, जो थकान को दूर करता है, जो बेचैनी को दूर करता है और आदमी हल्का और दुरुस्त महसूस करता है। ये काम होता है गामा ओरिजिनल। इसके साथ ही गामा ओरिजिनल हमारे लिए एक हार्ट का प्रोटेक्टिव मटेरियल है। हम पेट की तो आहार लेते हैं, हम पेट के लिए तो दिन भर रोटी सब्जी दाल चावल लेते हैं, लेकिन हार्ट के विषय में हमने चिंता नहीं की। हमारी उम्र 30 साल हो गया, हमारी उम्र 40 साल हो गया, लेकिन हमने हार्ट के विषय में नहीं सोचा कि हार्ट को लिए भी खुराक चाहिए, हार्ट को भी ईंधन चाहिए। और वो हार्ट की ईंधन होता है, वो हार्ट दिन रात सोते जागते उठते बैठे चलते फिरते जो भी हम काम करते हैं, कभी एक सेकंड भी नहीं बंद होता। अगर एक सेकंड हार्ट बंद हो जाए तो इस शरीर की कल्पना ही नहीं की जा सकती।
अर्थात वो हार्ट के लिए हम कभी चिंतित नहीं होते, और वो हार्ट की खुराक है गामा ओरिजिनल। अगर कोई व्यक्ति गामा ओरिजिनल ले रहा है तो हार्ट का प्रॉपर पोषण हो रहा है, और हार्ट का पोषण होता है गामा ओरिजिनल से। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अपनी हार्ट की सुरक्षा के लिए लोग गामा ओरिजिनल का सेवन करें। चाहे कोई भी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, 15 साल से भी ज्यादा लोग इसको ले सकते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का जमाव लगभग 9 साल से चालू हो जाता है। तो 15 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति इसको गामा ओरिजिनल ले सकते हैं। चाहे दुबले हों, चाहे मोटे हों, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे किसी भी उम्र के हों, मतलब 15 साल से अधिक उम्र के हों, चाहे गोरे हों, चाहे काले हों, कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ता। हर व्यक्ति को गामा ओरिजिनल भोजन के पहले एक कैप्सूल, भोजन के पहले सुबह एक कैप्सूल, भोजन के बाद, भोजन के पहले शाम के लेना अनिवार्य है। 150 mg की एक कैप्सूल आती है, और निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति ये ले रहा है तो अपने लोगों की जिंदगियां बचाएगा, अपनी जिंदगी बचाएगा, और समाज में जो हार्ट अटैक के केस आज बढ़ रहे हैं, जो मायोकार्डियल इंफेक्शन हो रहा है, जो मसल्स डैमेज हो रही हार्ट की, कोरोनरी आर्टरी चूंकि हार्ट की सप्लाई करती है मसल्स, तो वो डैमेज होने से रोक सकते हैं और लोगों को जिंदगियां दे सकते हैं। गामा ओरिजिनल के विषय में अभी हम जो कोविड का समय चल रहा है, तो कोविड के विषय में हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि गामा ओरिजिनल कैसे काम करता है। हमारे शरीर में जो दो लंग्स होते हैं, दो फेफड़े हैं, और बीच में हार्ट होता है। हार्ट के दोनों साइड, राइट और लेफ्ट लंग्स होते हैं, दो फेफड़े। दाहिने हाथ की तरफ दाहिना फेफड़ा, बाएं हाथ की तरफ बायां फेफड़ा। दाहिने हाथ में के फेफड़े में 3 लोब होते हैं। दाहिने हाथ के तरफ जो फेफड़ा है, राइट लंग्स, उसमें 3 लोब होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। अपर, मिडिल और लोअर। और लेफ्ट साइड, बाएं साइड के जो लंग्स होते हैं, 2 लोब होते हैं, अपर और लोअर। मिडिल इसमें नहीं, तो 5 लोब होते हैं। आजकल जो HRCT होता है कोविड के मरीजों को, उसमें 25 का स्कोर होता है। एक लोब को 5 अंक दिया गया है, तो 5 लोब को 5 गुणे 5, 25 अंक। मतलब पहला लोब कितना इफेक्टेड है, अपर लोब राइट साइड का, फिर मिडिल लोब कितना इफेक्टेड है, फिर लोअर लोब कितना इफेक्टेड है। इसी तरह लेफ्ट साइड में अपर और लोअर लोब कितना इफेक्टेड है। ये चीज को देख के हमारी स्कोरिंग होती है कि हमारा हार्ट कितने प्रतिशत डैमेज, हमारा लंग्स कितने प्रतिशत डैमेज हो गया है। एक हमारे सज्जन थे जो कि अभी वर्तमान में नगर परिषद अध्यक्ष हैं, अजय शुक्ला जी। उनको हमने कोलेस्ट्रॉल के लिए दिया था गामा ओरिजिनल। कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका ज्यादा था, ट्राइग्लिसराइड लगभग 500 के आसपास था। हमने उनको चालू किया था। इसी बीच में 1 महीने बाद उनको लेते लेते वो तो कोलेस्ट्रॉल बहुत कुछ कम हुआ था, लेकिन कोविड का शिकार हो गए। वो गामा ओरिजिनल ले रहे थे, और कोविड का जब शिकार हुए तो उन्होंने HRCT कराया। तो HRCT CT स्कैन जैसे कराया, तो उनके जो लोब इफेक्टेड थे और पूरे लक्षण थे, बाकी कोरोना के कोई भी ऐसे लक्षण कम नहीं थे, मतलब बढ़िया थे, मजबूत लक्षण। तो उन्होंने HRCT जैसे कराया, तो उसका 6 CT स्कोर 6 था। तो हमसे पूछे कि डॉक्टर साहब सबका 50 मतलब 10 के ऊपर आता, हमारा क्यों 6 आया? हम कहे आपको तो गामा ओरिजिनल जो ले रहे थे उसके कारण आपके लोब्स बच गए, और वो आज बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, 15 दिन में ओके हो गए। फिर उनको और भी कुछ मेडिसिन हमने दिया था गामा ओरिजिनल के साथ, तो बिल्कुल स्वस्थ। मतलब आज हम गामा ओरिजिनल आज ना लें, लोगों को पहले से लेने की जरूरत है, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर है, ये मेडिसिन नहीं है, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है। जैसे कि मैडम ही बताएंगे कि फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल में क्या अंतर है। फार्मास्यूटिकल वो होता है जब हम बीमार होते हैं और दवा लेते हैं, उसको मेडिसिन कहते हैं फार्मास्यूटिकल। और ये जो न्यूट्रास्यूटिकल होता है, ये इसके लिए लिया जाता है हम कभी बीमार ही ना पड़े, हम कभी बीमार ही ना पड़े, किसी रोग से ग्रसित ही हो, इसको कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। ये न्यूट्रिएशन है, इसको हम भोजन का एक अंग बना ले, और निश्चित रूप से अगर इसको लेते हैं तो कैसे काम करता है। तो हमने जो लंग्स की आपकी जो फिजियोलॉजी बताई है, एनाटॉमी बताई है, तो हमारा जो मुंह है और नाक से जो हम श्वास लेते हैं, तो श्वास लेने के बाद ये श्वास जो हमारी जाती है तो फेरिंग्स में जाती है, फिर लैरिंग्स होता है, फिर ट्रैकिया होता है, फिर ट्रैकिया 2 भागों में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट, फिर ब्रांकस होता है, फिर ब्रैंक्यूल्स होता है, फिर एल्वोलाई होती है। उस एल्वोलाई में एक गुच्छे की तरह, अंगूर के गुच्छे की तरह दिखता है, जिसको एल्वोलाई कहते हैं। और एल्वोलाई और कैपिलरी
जो टीनी वेसल्स होती है, छोटी छोटी जो वेसल्स होती है, रक्त वाहिनियां होती है, दैट इज कॉल्ड द, उनको कहते हैं कैपिलरीज। वो कैपिलरीज और एल्वोलाई के बीच गैसेज एक्सचेंज होता है। जो कैपिलरीज है और एल्वोलाई, तो एल्वोलाई क्या करती है, ऑक्सीजन जो जाती है हमारे शरीर में, जो हम नाक और मुंह से ऑक्सीजन लेते हैं, वो एल्वोलाई में जाती है, और एल्वोलाई ऑक्सीजन को कैपिलरी को देता है, और कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और नाक और मुंह से बाहर निकलता है। इसको कहते हैं गैसेज एक्सचेंज। ऑक्सीजन को ब्लड में देता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है उसको बाहर। अब होता क्या है, अगर हमारी जो एल्वोलाई है, कोविड के कारण एल्वोलाई में जो है डैमेज हो गई, वहां के जो सेल्स होते हैं एल्वोलाई के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना में, कोविड में और हमारे शरीर की एंटीबॉडी में लड़ाई हुई। अगर कोरोना का वायरस जीत जाता है तो हमारे शरीर को प्रभावित करता है, लेकिन अगर हमारी एंटीबॉडी जीत जाती है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी जीत जाती है, वो एक दिन में नहीं मिलती, वो इम्यूनिटी धीरे धीरे बनती है। वो गामा ओरिजिनल धीरे धीरे इम्यूनिटी बनाता है, और अगर लंबे समय से हम ले रहे हैं, किसी को कोविड हुआ भी, तो उसका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर की इम्यूनिटी उस कोरोना वायरस को खत्म करके वो ढाल का काम करती है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी ढाल का काम करती है और उस कोविड जैसे वायरस को खदेड़ के बाहर कर देती है। अब हमारी इम्यूनिटी लड़ती है, हमारे एल्वेलाई लड़ते हैं, हमारे एल्वेलाई को वायरस लड़ता है, और एल्वेलाई के अंदर सेल्स जो होते हैं वो लड़ते हैं। वो सेल्स लड़ते लड़ते हमारे अंदर की इम्यूनिटी, वहां पर साइटोकिन जो एक प्रकार का हार्मोन होता है, रिलीज होता है, और जिसके कारण से अपने शरीर को, हम अपने एल्वोलाई को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, जिस कारण से एल्वोलाई के अंदर एक लिक्विड फॉर्म हो जाता है और वहां पर स्वेलिंग आ जाती है एल्वोलाई, जिस कारण से जो ऑक्सीजन कैपिलरीज को देना चाहिए वो प्रॉपर नहीं दे पाती। जब कैपिलरीज को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो हाइपोक्सिया होता है, ब्लड में ऑक्सीजन, हाइपो माने कम, ऑक्सिया माने ऑक्सीजन, हाइपो मींस कम, ऑक्सिया मींस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लेवल जब ब्लड में कम हो जाता है तो लोगों की सांस फूलती है, कहते हैं SpO2 लेवल कम हो गया, 95 से कम हो गया, 94 हो गया, 90 हो गया। ये क्या है? ये हाइपोक्सिया की कंडीशन है। प्रॉपर रूप से एल्वोलाई, हमारी एल्वोलाई ऑक्सीजन को ब्लड में नहीं दे पा रही, जिस कारण से हमारे ब्लड का जो ऑक्सीजन का लेवल होता है कम हो जाता है, और SpO2 मशीन के द्वारा उसको हम चेक कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा। तो इस तरह से हमारी एल्वोलाई काम करती है। अब गामा ओरिजिनल क्या करता है? यहाँ पर जाके गामा ओरिजिनल एक प्रकार के ढाल का काम करता है। अगर बहुत दिनों से हम ले रहे हैं तो गामा ओरिजिनल वहां ढाल का काम करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। उसी तरह ये गामा ओरिजिनल काम करता है। जिस तरह से एक व्यक्ति नाली में अगर गिर जाए, एक व्यक्ति अगर नाली के कीचड़ में गिर जाए तो उठ तो सकता है, लेकिन मेहनत पड़ेगी, उठने में मेहनत पड़ेगी, बाहर भी आ सकता है। लेकिन ऊपर से अगर हम उसको हाथ पकड़ा दें और कहे भाई साहब हमारा हाथ पकड़ लो, तो आसानी से नाली के बाहर आ जाओगे। तो अगर हम हाथ पकड़ा देते हैं और नाली के बाहर आ जाता है तो आसानी से वो निकल आता है। इसी तरह गामा ओरिजिनल एक हाथ पकड़ाने का काम करती है, और जो हमारी एल्वोलाई नाली में फंसी हुई, नाली के कीचड़ में फंसी हुई है, उस एल्वोलाई को सपोर्ट मिलता है, उस एल्वोलाई को ढाल मिलता है, और वो एल्वोलाई जब हमारा सपोर्ट पाती हैं तो कीचड़ से बाहर निकल आती हैं और कोरोना जैसी आक्रामक बीमारी से हमको फतह दिलाती है, जीत दिलाती हैं, और अपने शरीर को सुरक्षा करती है। दूसरा काम, गामा ओरिजिनल एंटी इंफ्लेमेटरी है। जो हमारा स्वेलिंग हो गई है एल्वोलाई में, जो हमारा एल्वोलाई थक गई है काम करते करते, लड़ते लड़ते, कोई आदमी लड़ते लड़ते थक जाता है, इसी तरह वो एंटीजन और एंटीबॉडी के लड़ाई होते जो हमारी एल्वोलाई थक गई है, वो एल्वोलाई को राहत मिलती है, और एंटी इंफ्लेमेटरी के रूप में गामा ओरिजिनल काम करता है और सूजन को भी कम करता है। इस तरह से अपने शरीर को सेफ कर देती है कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के कारण। और जब ये अगर किसी को गामा ओरिजिनल नहीं मिल रहा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो साइटोकिन स्टोन्स डेवलप होंगे, और साइटोकिन स्टोन्स जो होते हैं एल्वोलाई सख्त हो जाती है, कठिन हो जाती है, जिसके कारण से गैसेज एक्सचेंज नहीं होता, और हार्ट में नेक्रोसिस हो जाती है, सॉरी लंग्स में नेक्रोसिस हो जाती है, और लंग्स फेल हुआ, और वो सीधे सीधे जाके अगर लंग्स में दिक्कत है तो हार्ट में दिक्कत होनी ही है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, खून जमने लगता है, और लेफ्ट राइट वेंट्रिकुलर फेल हुआ, राइट वेंट्रिकल हमारा फेल हो जाता है। राइट एट्रियम के नीचे जो राइट वेंट्रिकल होता है
क्योंकि वह पुश नहीं कर पाता ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रॉपर पुश नहीं कर पाता, इस कारण से हमारा राइट वेंट्रिकुलर फेलुअर होता है। और इसी कारण बहुत सारे लोग कहते हैं कि खून का थक्का जम जाता है, और खून के थक्के को भी रोकता है गामा ओरिजिनल। क्यों? क्योंकि ये क्योंकि ये एक प्रकार का एक ब्लड को पतला करने का भी एक मटेरियल माना जाता है। लेकिन एलोपैथिक की जो बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनको संभल के देना चाहिए ब्लड को पतला करने के लिए, जैसे हम देते हैं एस्प्रिन देते हैं, लेकिन एस्प्रिन उस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जिनको ब्लीडिंग हो रही, जिनको ब्लड जा रहा हो, जिनका प्लेटलेट कम हो, ऐसे व्यक्ति को अपन एस्प्रिन नहीं दे सकते। जिनको पेप्टिक अल्सर हो, जिनको अल्सर की बीमारी हो, ऐसे लोगों को हम एस्प्रिन नहीं दे सकते। लेकिन अपना गामा ओरिजिनल उसी तरह काम करता है जैसे एस्प्रिन काम करता है, तो खून को पतला बनाता है, तो हार्ट को सेव करता है। दूसरा, एल्वोलाई को हमारे प्रोटेक्ट करता है, उसके अंदर जो स्वेलिंग हो गई है उसको दूर करता है। इस तरह से कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से हमारे शरीर को सुरक्षित करता है। आज हमारे बीच में बहुत सारे चिकित्सक हैं, चिकित्सक साथी जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से कुछ उनका भी हम चाहेंगे कि थोड़ा अनुभव मिल जाए कि उन्होंने गामा ओरिजिनल का प्रयोग अपने मरीजों को किया है और कैसा उनको लाभ हुआ है। तो मैं ऐसे आप लोगों के बीच ऐसे मतलब डॉक्टरों का परिचय कराऊंगा, और हमारे बीच में लगभग 70 से 80 चिकित्सक हैं। उनमें से मैं कुछ का परिचय कराऊंगा, कुछ का नाम लूंगा और कुछ का अपने मुख से मैं परिचय कराऊंगा।